बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले आप सबके लिए बहुत अहम न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया में 1 फरवरी बरोज़ मंगल से तमाम सरकारी, निजी इदारों, तफरीहाती मराकज़, स्पोर्ट्स सेंटर्स, बाज़ारों और मॉल्स में वही लोग दाखिल हो सकेंगे जिन लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई होगी और तवक्कलना ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून शो हो रहा होगा। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि 1 फरवरी 2022 से बरी, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जिनका तवक्कलना ऐप पर स्टेटस इम्यून होगा। इसके अलावा नाज़रीन, अंदरूनी और बैरून शहर में आने जाने वाले वही लोग सफ़र कर सकेंगे जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई होगी। नाज़रीन, टैक्सियों, रेंटे कार्स, टैक्सी ऐप्स और दुकानों में काम करने वाले मुलाजमीन का 1 फरवरी 2022 से तवक्कलना ऐप इम्यून ना होने की वजह से मार्केट्स और दुकान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। याद रखें नाज़रीन, ऐसे गैर मुल्की जिनको वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक सऊदी अरेबिया में बूस्टर डोज नहीं लगवाई, तो कल यानी 1 फरवरी, एक दिन के बाद तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और ख़बर में वज़ारत दाखिला का कहना है कि बैरून ममालिक से सफ़र करने वाले ऐसे मुसाफिर जो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो सऊदी अरेबिया आने के 72 घंटे के अंदर अंदर लाजमी ख़ुद को कद्दूम प्लेटफार्म या मुकीम वेबसाइट पर रजिस्टर करें। यानी कि नाज़रीन, ऐसे गैर मुल्की मुसाफिर जो सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना वैक्सीन हेल्थ सर्टिफिकेट वज़ारत दाखिला के पोर्टल कद्दूम प्लेटफार्म या मुकीम वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि आपको मुमलिकत पहुंचने पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में आसानी हो। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद तसल्ली बख्श है, यानी कि कम है और सूरत हाल मामूल की जानिब जा रही है। नाज़रीन, एक और ख़बर में सऊदी नायब वज़ीर सनअत व मादनियात के इंजीनियर उसामा अल-जामिल ने कहा है कि सऊदी अरेबिया में 4000 फैक्ट्रियां हैं जो बहुत ज़्यादा गैर मुल्की वर्कर्स पर इन्हिसार करती हैं, यानी कि गैर मुल्की उन 4000 कंपनियों में काम करते हैं और गैर मुल्कियों की वजह से ये कंपनियां चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, इंजीनियर का कहना है कि बहुत जल्द हम सारी फैक्ट्रियों को डिजिटल कर देंगे और जितने भी गैर मुल्की वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी, उनकी जगह सऊदी शहरी मुलाजमत करेंगे। तो नाज़रीन, आप खुद इस न्यूज़ से हिसाब लगा लें कि 4000 कंपनियों में कितने हमारे गैर मुल्की भाई हैं जो काम करते होंगे जिनकी मुलाजमत अब ख़तरे में है, क्योंकि फैक्ट्रियों को डिजिटल करने के बाद सऊदी शहरियों को मुलाजमत दी जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में विजन 2030 के तहत सऊदी अरेबिया में गैर मुल्कियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है और मुमलिकत में जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल काम हैं वो सब सऊदी शहरियों के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान मुमलिकत भर में कोरोना SOPs की 29,164 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फिर हदायत की है कि वो मुतल्लिका अदारों की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखें। नाज़रीन, अगर आपका कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।